आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका जनरल अवेयरनेस रिलेटेड एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें। 100% क्वेश्चन इसमें आने की चांसेस हैं। जो भी जनरल नॉलेज लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपका प्रीवियस ईयर में 2 या 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स में। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहें। आपको डेली आपको 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड की जा रही है इस चैनल पे। तो जितने भी वीडियो अपलोड की गई हैं मेरे चैनल पे, तो सभी वीडियो को आपको एक बार वॉच कर लेना है। यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप पूरा का पूरा वीडियो को एक बार देख लीजिएगा एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कुछ दिनों के बाद कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। देन इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां भी कुछ कुछ अवेलेबल करवाई जाएंगी। अभी सारा रेडी हो रहा है, एक पास हम लोग कर रहे इकट्ठा ताकि आप लोग को पीडीएफ हम दे दें और लास्ट में आपका जो हो एग्जाम के टाइम में 10 या 15 दिन बचा, रेस्ट जो भी टाइम बचेगा उसमें आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा जितने भी यहाँ पे जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है सारा का सारा कंप्यूटर से क्वेश्चन है। आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है और नर्सिंग इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन है, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपका कोई 2009 में, कोई 10 में, कोई 18 में, कोई 17 में, 16 में, 19 में, सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में जो क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया डियर, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, which one of the following competencies is not included as expected outcome after teaching the subject nursing control informatics यहाँ पे पूछा गया है कि which one of the following competence है ना is not included, यहाँ पे क्या बता रहा है, is not included एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है ना, आफ्टर कब टीचिंग द सब्जेक्ट नर्सिंग कंट्रोल इंफॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पे देखिएगा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स या फिर इंफॉर्मेशन लिटरेसी या फिर बेसिक इंफॉर्मेटिक्स कॉम्पिटेंस या फिर एडवांस इंफॉर्मेटिक्स कॉम्पिटेंसीज। तो 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया आफ्टर टीचिंग, टीचिंग के बाद सब्जेक्ट नर्सिंग कंट्रोल इंफॉर्मेटिक्स, यानी कि नर्सिंग कंट्रोल इंफॉर्मेटिक्स विषय को पढ़ाने के बाद अपेक्षित परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड एज एक्सपेक्टेड आउटकम, कौन सा एक ऑप्शन होगा जो इसमें शामिल नहीं होगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, एडवांस इंफॉर्मेटिक्स। देखिएगा कॉम्पिटेंसीज, एडवांस इंफॉर्मेटिक्स कॉम्पिटेंसीज, डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे एडवांस नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स कॉम्पिटेंसीज आर नॉट इंक्लूडेड एज एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एज ओनली अ बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर स्किल्स। ये किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर स्किल्स, इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड इंफॉर्मेटिक्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज टू द पेशेंट। क्योंकि हम लोग को क्या होता है, पेशेंट की जो भी रिक्वायरमेंट या जो भी डाटा वगैरह होता है, जैसे भी आपका आभा आईटी बन रहा है, आपका पेशेंट की जितनी हिस्ट्री वगैरह सब उसमें आपका सेव हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, उसकी डाटा को हम सेव कर सके। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसमें हुआ जो आपका डी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ या कंप्यूटर प्रोवाइड्स डाटाबेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नॉन एज, देन इट विल बी नॉन एज, कंप्यूटर जो प्रोवाइड कर रहा है, क्या डाटाबेस सर्विसेज दे रहा है टू अदर, ठीक है ना, दूसरे को क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, इट विल बी नॉन एज क्या कहलाएगा, वेब सर्वर कहलाएगा या एप्लीकेशन सर्वर कहलाएगा, डाटाबेस सर्वर कहलाएगा या एफटीपी सर्वर कहलाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग भी अपने मन में सोच सकते हैं, लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या होगी। 4 ऑप्शंस में क्या होगा आपका, तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, डाटाबेस सर्वर, डाटाबेस सर्वर आएगा, सी इज करेक्ट आंसर। डाटाबेस सर्वर हैज एन एप्लीकेशन दैट हेल्प टू प्रोवाइड डाटाबेस सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर। वेब सर्वर जो है प्रोवाइड वेब पेजेस, देन एप्लीकेशन सर्वर जो है आपका dual purpose, then it can create web application as well as provide them to servers to run। then इसके बाद FTP सर्वर की हेल्प किसको करता है, FTP किसको हेल्प करेगा आपको इन ट्रांसफर करने के लिए आप डाटा अमंग डिफरेंट कंप्यूटर।
प्रेजेंटेशन नेटवर्क, ठीक है ना। ये चारों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें आपका जो हुआ ऑप्शन सी हुआ, सी इज करेक्ट आंसर। एफटीपी सर्वर का मतलब, एफटीपी का मतलब है आपका फाइल को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। फाइल जो हम ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे कंप्यूटर में, ये आपका एफटीपी सर्वर है, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है कि क्या इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मस्ट हैव, कंप्यूटर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, या इंटरनेट कनेक्टिविटी, या फिर एंटीवायरस, या फिर एंटीवायरस। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, क्या होता है, मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज। क्या कहलाया ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज। Then operating system act as, देखिएगा, license between the computer and the humans. Some of the common disk operating system are, जैसे कि विंडो हो गया आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर यूनिक्स और जेनिक्स लाइनिक्स है। जो कंप्यूटर थोड़ा बहुत क्लास लिए होंगे कंप्यूटर की, उनको ये सब मालूम होगा थोड़ा बहुत। देन जो कंप्यूटर क्लास नहीं किए होंगे उनको इतना ये सब थोड़ा सा अजीब लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका आया हुआ है आपका एम्स में, नॉट सेट में भी, और एम्स सभी अलग अलग एम्स में। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट दिया गया डियर, ऑफिस एंड एंटीवायरस आर एप्लीकेशन जो होता है आर नॉट एंड मैंडेटरी टू रन या कंप्यूटर। कंप्यूटर के चलाने के लिए आपको क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एंटीवायरस एप्लीकेशन जो बता रहा बहुत ही ज्यादा जरूरत नहीं है, नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट इंटरनेट का कनेक्टिविटी क्या होता है, इज नॉट मैंडेटरी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। क्या आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी करनी पड़ती है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती जब हम कुछ उसमें गूगल वगैरह कुछ सर्च करते हैं, या फिर हम कुछ वैसा उसमें काम कर रहे होते हैं जो हमारा नेट से कनेक्टिविटी के बाद ही होगा, तो हमारा उसमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ राइट आंसर जो हुआ आपका क्या हुआ डियर, ऑप्शन बी हुआ, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। क्या होगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। Next question है the manages and coordinates that the function of the entire computer system. Entire computer system को क्या पूछा है डियर, कार्य पूछा है। क्या पूछा है, कार्य पूछा, यानी फंक्शन पूछा गया है। तो यहाँ CU होगा, कंट्रोल यूनिट, या ALU होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, या रजिस्टर्स होगा। चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU होगा। यहाँ पे क्या बताया कि मैनेज एंड कोऑर्डिनेट, जो मैनेज करेगा उसकी फंक्शंस क्या होगा, इंटायर कंप्यूटर सिस्टम को, पूरा कंप्यूटर की बात किया जा रहा है तो CU होगा। कंप्यूटर यूनिट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इन द मेमोरी यूनिट, एग्जांपल में हार्ड डिस्क ड्राइव। इज एक्सपेक्टेड, देखिएगा, डिकोडेड एंड एक्चुएटेड बाय द कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट में कंट्रोल यूनिट डिमांड जो होता है हेल्प फ्रॉम किसको, ALU व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ALU की क्या होता है इसमें जरूरत पड़ती है, इसकी डिमांड करती कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट CPU जो होगा कंटेन्स रजिस्टर वेयर प्रोसेसिंग ऑफ क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ डाटा अकर्स। तो ये सारे इसमें रैशनल दी गई है, जिस राइट आंसर इसमें क्या हुआ, CU हुआ, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए कंप्यूटर बूटिंग, कंप्यूटर बूटिंग क्या है, तो लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम रेडी टू यूज, या फिर डिफ्रेमेंटिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर डिलीटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर फॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, तो ऑप्शन ये आएगा इसमें, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम रेडी टू यूज, टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम टू रेडी टू यूज। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन ये हुआ। द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टर्न बूटिंग। क्या यहाँ पे टर्न बूटिंग क्या कहलाता है, स्टार्टअप जो होता है प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो प्रक्रिया शुरुआत से होती है उस टर्म को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। इन दिस द कंप्यूटर सिस्टम चेक्स वेदर all the device are connected properly or not, so this is done by a small program in ROM, a small program in ROM, ठीक है ना। तो इसमें जो हुआ राइट आंसर आपका क्या हुआ डियर, ऑप्शन ये हुआ, ए इज करेक्ट आंसर, ए इसमें आपका राइट आंसर आया। रोम का फुल फॉर्म आपका रीड ओनली मेमोरी होगा। यहाँ पे रोम जो दिया हुआ है, रीड ओनली मेमोरी, किसको रीड करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी को, ठीक है ना, जो कि आपका दिस डन बाय द स्मॉल प्रोग्राम इन रोम में। नेक्स्ट है यूज डायग्नोस्टिक रूटिंग टू टेस्ट सिस्टम फॉर इक्विपमेंट फेल्योर। यूज डायग्नोस्टिक रूटिंग,
क्या है? डायग्नोस्टिक रूटीन टू टेस्ट सिस्टम फॉर इक्विपमेंट फेल्योर जब हो जा रहा है तो कौन सा डायग्नोस्टिक रूटीन को आप टेस्ट को सिस्टम को यूज करेंगे जिसमें इक्विपमेंट क्या हो जा रहा है? फेल्योर हो जा रहा है। तो मैग्नेटिक टास्क या फिर मैनेजिंग फाइल या फिर बूटिंग को या फॉर्मेटिंग को। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, बूटिंग। बूटिंग जो होता है यूज किया था डायग्नोस्टिक रूटीन टू टेस्ट सिस्टम फॉर इक्विपमेंट फेल्योर। द स्टार्टअप प्रोसेस होता है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टर्म्ड बूटिंग। जो शुरू में अभी मैं बताई जस्ट पहले वाले वीडियो में, क्या स्टार्टअप जो करेंगे, प्रोसेस जो प्रक्रिया करेंगे कंप्यूटर का, दैट इज कॉल्ड आपका बूटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो बूटिंग कहलाएगा। द हैपन बिफोर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इनटू एक्शन। द हैपन बिफोर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ऑपरेटिंग करने से पहले पहले की बात किया जाए, सिस्टम कम इनटू एक्शन ले लेता है। इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन सी हुआ, बूटिंग। नेक्स्ट है यूजिंग बटन। देखिए, यू कैन मूव अराउंड द वर्कशीट, यू कैन मूव अराउंड द वर्कशीट, स्टार्ट, स्क्रॉल, फॉर्मेटिंग या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यूजिंग बटन, कौन सी बटन को यूज कीजिएगा? यू कैन मूव अराउंड द वर्कशीट, जो आपका आगे आगे काम करते जरा उसको क्या करते हैं? स्क्रॉल करते देखते हैं हम लोग, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? स्क्रॉल। Next, a clinical and technological advancement in nursing by application of computer and information science that is called nursing informatics, nursing diagnosis या नर्सिंग प्रोसीजर या नर्सिंग रेफरेंस। यहाँ पे दिया गया डियर, क्लिनिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन नर्सरी बाय, सॉरी नर्सिंग बाय, ठीक है ना, नर्सिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? जिसमें से आपका क्लिनिकल एंड टेक्नोलॉजिकल दोनों एडवांसमेंट को इसमें क्या किया? नर्सिंग में एप्लीकेशन कंप्यूटर को साइंस जो वैज्ञानिक तरीके से होता है, क्या कहलाएगा वो आपका? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। क्या होगा? नर्सिंग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ये आपका करेक्ट होगा। नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स जो होता है दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन नर्सिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स इज, देखिएगा एमलेग यहाँ पे दिया गया है, एमलेगमेशन ऑफ नर्सिंग साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस। कौन कौन सा साइंस है? इंफॉर्मेटिक्स, जो कि आपका एमलेगमेशन ऑफ नर्सिंग साइंस, ये भी आ सकता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देखिए डियर, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेप्ट ने पूछ सकता है कि नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स जो है यार एक्सेप्ट, जो कि कंप्यूटर के में आपका द्वारा, तो इसमें कौन कौन से होगा? तो राइट आंसर देखिए 1 2 3 दिया हुआ, एक्सेप्ट ने पूछेगा तो अलग रहेगा। एंड नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोसीजर एंड रेफरेंसेस आर नॉट टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट हेंस आर इनकरेक्ट। ये सब जो है नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोसीजर रेफरेंसेस आर नॉट टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसके आधार पे कॉन्सेप्ट पे नहीं है रिलेटेड, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ आपका ऑप्शन सी हुआ, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट track on the disk surface are divided into invisible segment called surface, sector, segments, none of these। यहाँ पे बताया गया है कि ट्रैक जो हो रहा ऑन द डिस्क surface are divided into invisible segment that is called options B sector। क्या कहलाएगा वो? options B is correct answer। क्या इसमें कहलाया आपका? सेक्टर। क्या कहलाया? सेक्टर। Next question of the data that is produced as a result of processing by the CPU is known as, CPU is known as। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? स्कैनिंग, आउटपुट, इनपुट या नॉन ऑफ दी अबव। क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बाय द, किसके प्रोसेसिंग से? सीपीयू के द्वारा जो प्रक्रिया हो रही है, जो उत्पादन हो रहा है, डाटा दिया जा रहा है, तो क्या कहलाएगा वो? क्या करेगा? क्या कहलाएगा वो? तो ये बाहर ही करेगा ना, वो जो भी आपका देगा, प्रोसेस करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो ये आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है डियर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होगी? आपका आउटपुट कहलाएगा। राइट आंसर इसमें क्या हुआ? आउटपुट। जिसमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखिएगा सीपीयू का। आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बाय किसका? सीपीयू का। Output devices enable the user to obtain the data which was entered through an input device and processed by CPU by converting the binary codes back into the language the user can read and understand। Then उसके बाद scanning is done by the scanner and type of input
hence all other options are incorrect. स्कैनिंग जो करेंगे हम लोग क्या करते हैं is done by scanner and is the type of किसका होगा इनपुट का। यदि स्कैनिंग का पूछेगा तो टाइप ऑफ कौन सा रहेगा आपका इनपुट का रहेगा। यहाँ पे पूछा है आपका जो कि जो प्रोसेस हो रहा है सीपीयू को क्या कहलाएगा तो आउटपुट कहलाएगा। और यदि स्कैनिंग जो करते हैं डन करते हैं स्कैनर के द्वारा तो टाइप ऑफ इनपुट किसका टाइप ऑफ प्रकार है इनपुट का प्रकार है। तो राइट याद रखिएगा इसमें ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ CLI कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस या फिर आपका कॉमन लाइन इंटरफेस। ठीक है कमांड और कॉमन ये कॉमन सब में है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा कमांड लाइन इंटरफेस बी इज करेक्ट आंसर। ये कमांड लाइन इंटरफेस इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर दैट इज बेस्ड ऑन टेक्स्ट, बेस्ड ऑन किसके आधार पर टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं टाइप करते हैं इसके आधार पे किसके किसके बिटवीन में बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है वन और मोर यूजर सिमिल्टेनियसली ऑन टू और मोर प्रोसेसर आर नॉन एज क्या कहलाएगा एक और एक से ज्यादा यूजर है और उसमें दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर है दैट इज नॉन एज टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाएगा या मल्टी टास्किंग कहलाएगा या मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा मल्टी प्रोसेसिंग क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर है टू और मोर प्रोसेसर हो रहा है यूज और वन और मोर यूजर्स हैं। ठीक है ना तो राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। मल्टी प्रोसेसिंग इज द टर्म यूज्ड व्हेन वन और मोर यूजर्स सिमिल्टेनियसली वर्क ऑन टू और मोर प्रोसेसर। इट यूजेस टू और मोर सीपीयू विद इन या सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। सिंगल कंप्यूटर सिस्टम रहेगा डियर लेकिन यूज जो करें टू और मोर सीपीयू का आप यूज कर सकते हैं लेकिन किसके साथ में सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं डियर पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जो भी वॉच कर रहे हैं पूरी क्वेश्चन को आपको एक बार देखना है एंड आपको इसे एक बार देखना कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन लिया गया प्रीवियस ईयर में। ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द देखिएगा ऑन अ स्क्रीन एरिया वेयर ऑल द आइकॉन्स विंडो एंड डायलॉग बॉक्सेस आर डिस्प्लेड। तो ड्राइव डेस्कटॉप स्क्रीन या माई कंप्यूटर क्योंकि ऑन स्क्रीन की बात किया है आइकॉन वगैरह विंडो वगैरह जो डायलॉग बॉक्सेस है डिस्प्ले जो रहता है तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डेस्कटॉप पे दिखता है ना डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट नेटवर्क कैन बी लिंक यूजिंग क्या है आपका डिफरेंट नेटवर्क कैन बी लिंक यूजिंग। ऑप्शन सी में रिमोट पीसी, बी में रोटर पीसी, सी में डिस्क सर्वर, डी में आपका मॉडेम। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा रोटर पीसी बी इज करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। A router PC makes the देखिएगा पैकेट travel through it, packet transmit from one router to another over the internet till it reaches its destination as per the IP protocol. Each packet can take different router to travel. This help to link different networks. क्या करता है this help to link different network. ये किसको मदद करता है अलग अलग नेटवर्क को भी ये मदद करता है। इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ ऑप्शन बी हुआ राउटर पीसी। ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आई इज ए सेट ऑफ कोऑपरेटिव इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। चार ऑप्शन दिया गया डियर इसमें राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे पूछा गया कोऑपरेटिव इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नेटवर्किंग नेटवर्क टोपोलॉजी सर्वर क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव इंटरकनेक्टेड जो हो रहा है कंप्यूटर्स में फॉर द पर्पस ऑफ किसकी वजह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की वजह से। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा ऑप्शन बी होगा नेटवर्क की क्या होती है फ्लक्चुएशंस होने लगती है चेंज होने लगती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ या कंप्यूटर आर रेफर टू एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या पीपलवेयर या इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कंपोनेंट ऑफ या कंप्यूटर आर रेफर टू एज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हार्डवेयर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्टोर डिवाइस विच लॉसेस डाटा व्हेन पावर सप्लाई इज अ स्टॉप दैट इज कॉल्ड द मेमोरी। यहाँ पे क्या बोला गया जो स्टोर किया जा रहा डिवाइस में विच लॉसेस डाटा व्हेन पावर सप्लाई इज स्टॉप लेकिन उस कॉल्ड को मेमोरी को क्या कहलाएगा वो लाइट जो याद रखेगा वहां पे रहेगा आपका सेफ स्टैटिक
या डायनेमिक या सेकेंडरी। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा वो लाइट। ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे रैम इज नॉन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। विच इज या क्या कहलाता है, वायलाइट कहलाता है। जो भी आपका होता है, यदि आपका क्या हो रहा है, पावर सप्लाई स्टॉप हो गया है, तो वहां पे एक्सेस करके क्या करता है, रैंडमली वहां पे आपका जो भी मेमोरी है, जो भी डाटा रखे हैं, वो वहां सेव रह जाएगा। मेमोरी एज इज टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी ऑन विच रैम या फिर SRAM, ठीक है ना, SRAM। और डायनेमिक जो होगा DRAM, ठीक है ना। और टू टाइप्स ऑफ रैम होता है, दो टाइप्स का रैम पूछेगा तो कौन कौन सा रहेगा आपका, देखिए SRAM एंड D डायनेमिक हो गया। तो ये दोनों आपका टाइप्स का क्या रहेगा, क्या रहेगा आपका रैम का दो टाइप्स होगा, जो दोनों का नाम ये आपका है। इसको जरूर से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आपका ये आपका SRAM जो है ना, इसमें एस्टेटिक होगा, ठीक है ना डियर, एस्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस्टेटिक, एस्टेटिक, STATIC, ठीक है, एस्टेटिक। और आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पे डी का दिया हुआ डायनेमिक RAM दे दिया गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों टाइप्स के होते हैं किसमें, रैंडम के अंदर, रैम के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी जो दिया गया है एग्जाम्पल में हार्ड डिस्क होगा, और परमानेंट मेमोरी होता है, हेंस दे डू नॉट लॉस डाटा व्हेन पावर सप्लाई इज स्टॉप। ये आपका जो डाटा रहेगा ना, ये बिल्कुल भी इसमें लॉस नहीं होगा, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि ये क्या है, आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टेम्परेरी बेसिस पे आपका जो मेमोरी रहेगा ऑन विच रैम में रह सकता है सेव, बाद में कि हमेशा के लिए नहीं, यदि स्टॉप हो गया तो। लेकिन हमारा हार्ड डिस्क जो रहेगा सेकेंडरी रहेगा, इसमें डू नॉट लॉस डाटा, कोई भी डाटा रहेगा वो खोएगा नहीं आपका, वो आपका सेव रहेगा जहां आप सेव रखेंगे। Next, an extremely fast memory that works as an intermediately between CPU and main memory that is called DRM या फिर कैचे या फिर EPROM या फिर आपका क्या है, ब्लू रे डिस्क। चार ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा कैचे, जो कि यहाँ पे पहले ही रेफरेंस में देख पा रहे होंगे आप। कैचे इज एन एक्सट्रीमली फास्ट एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट वर्क एज एन इंटरमीडिएटली बिटवीन किसके साथ में, CPU के बीच एंड मेन मेमोरी। क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखिएगा, बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी दैट इज कॉल्ड कैचे कहलाएगा। दिस स्टोर द प्रीवियस जो विजिटिंग वेब पेजेस पे रहेगा ऑन द हार्ड ड्राइव एंड रैम में आपका जाके सेव हो जाएगा, यदि रखिएगा तो हार्ड ड्राइव में, जिसमें हम लोग सेकेंडरी में पढ़े जो पिछले बार में, कि हार्ड ड्राइव में लॉस्ट नहीं होगा, इसका डाटा होएगा नहीं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ, कैचे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी जो आपका क्या कर रहा है, वर्क एज इंटरमीडिएट बिटवीन किसके साथ में, CPU एंड मैन मेमोरी दैट इज कॉल्ड कैचे होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Next, the time it takes to spin the specified sector of hard disk under the read-write head is called. Read-write head is called. यहाँ पे ये दिया गया है आपका, तो यहाँ पे देखिए क्या राइट आंसर आएगा इसमें। ऑप्शन ए में लेटेंसी, बी में रिस्पॉन्स टाइम, सी में सीक टाइम, डी में डाटा ट्रांसफर रेट। टाइम इज टेक टू स्पिन द स्पेसिफाइड, स्पिन द स्पेसिफाइड सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क की बात किया है, अंडर द रीड राइट हेड इज कॉल्ड, राइट हेड इज कॉल्ड। रीड या राइट जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, राइट हेड इज दैट इज कॉल्ड। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हुआ, सिक टाइम। क्या हुआ आपका, सिक टाइम हुआ। सिक टाइम जो होता है इज द टाइम दैट द हार्ड डिस्क कंट्रोल एंड टेक्स टू फाइंड ए पार्ट ऑफ अ स्टोर डाटा। क्या करेगा, डाटा को इसमें स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट is the device that send the information about the direction or angle of the stick to the device or application it is controlling, it is controlling। स्कैनर कहलाएगा, joystick कहलाएगा, वीडियो कहलाएगा, या माउस कहलाएगा। यहाँ पे डिवाइस दैट सेंड्स द, क्या बोला, सेंड्स द इंफॉर्मेशन जो सेंड कर रहे हैं अबाउट द डायरेक्शंस और एंगल ऑफ द स्टिक टू द डिवाइस और एप्लीकेशन दैट इज कंट्रोलिंग, क्या कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, जॉयस्टिक। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। ये जो दिया हुआ VDU देख पा रहे हैं जो आप,
क्या होता है इसमें, विजुअल या फिर वीडियो, वी का होगा डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यहाँ पे जॉयस्टिक इज द इनपुट डिवाइस होता है दैट सेंड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन और एंगल ऑफ द स्टिक टू द डिवाइस और एप्लीकेशन इट इज कंट्रोलिंग। इट आल्सो द पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस हो गया दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर, ठीक है ना। देन ये टू बटन्स होता है दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ट्राइगर्स कहलाता है। कौन कौन सा आपका हुआ यहाँ पे, माउस जो हम चलाते हैं कंट्रोल करने के लिए, एंड क्रशर्स है ना, उसका कर्सर जो होता है माउस जब चलाते हैं, देखिए कर्सर चल रहा है मेरा, ये कर्सर माउस चला रहे तो ये आपका जो टू बटन होता है दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ट्राइगर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्राइगर्स कहलाता है। इट इज यूज टू प्ले वीडियो गेम्स, दे मे हैव वन और मोर पुश बटन। यदि आप कोई वीडियो को क्या करते हैं, प्ले कर रहे हैं, यूज टू प्ले वीडियो गेम्स है ना, ये तो इसको क्या करता है, वन और मोर पुश बटन, तो एक या एक से ज्यादा बटन को क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ क्या हुआ आपका, जॉयस्टिक हुआ, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वर्चुअल रियलिटी, बेस्ट डिस्क्राइब वर्चुअल रियलिटी, इट ब्रिंग्स द लर्नर टू अनदर रियलिटी even if it is not existing. It provides a case study. It creates competition to all participants. या it stimulates different cases and situations. तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन ये आएगा, इट ब्रिंग्स द लर्नर टू अनदर रियलिटी इवेंट इफ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी ब्रिंग द लर्नर टू अनदर रियलिटी थ्रू simultaneous in which the computer generates the situation which is not real and is enable the user to interact हो जाता है with the unreal environment, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब वर्चुअल रियलिटी पूछा था, जिसमें से क्या होगा आपका, ब्रिंग्स द लर्नर जो होगा, जो लर्नर टू अनदर रियलिटी इवन इफ इट नॉट एग्जिस्टिंग हो गया, आदि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। Next, which of the following is the valid cell address corresponding to the 7th row and 8th column of worksheet? यहाँ पे क्या पूछा डियर, 7th रो एंड 8th कॉलम का पूछा वर्कशीट का, तो क्या कहलाएगा, H8 कहलाएगा, H7 कहलाएगा, 7H कहलाएगा, 7H कहलाएगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, H7 कहलाएगा। यहाँ पे देखिएगा, इन या वर्कशीट रो इज डिनोटेड बाय नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। A column is denoted by alphabet में A B C। यहाँ पे क्या बताया गया डियर कि रो को जो हम डिनोट करेंगे वो नंबर में करेंगे। यहाँ पे रो दिया हुआ आपका, नंबर में करेंगे 1 2 3 4, लेकिन कॉलम को हम किस में करेंगे, A B C D में करेंगे। तो सेल एड्रेसेस चेंज बेस्ड ऑन रिलेटिव पॉजिटिव ऑफ रो एंड कॉलम। तो क्या हो रहा है, सेल क्या किया जा रहा है, चेंज कर दे रहा है, किसके आधार पे, रिलेटिव पोजिशन ऑफ रो एंड कॉलम के आधार पे। तो सेल एड्रेसेस इज डिनोटेड एज कॉलम नेम फॉलोड बाय द रो नेम, तो सो द आंसर इज S7 होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या किया, पहले हमने देखा कि ये जो रो डिनोट कर रहा 1 2 3 को कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 रो, लेकिन हमारा कॉलम किसको कर रहा है, A B C, इन दोनों को अपोजिट कर देना, यानी कि चेंज कर देना उसके आधार पे, रिलेटिव पोजिशन ऑफ रो एंड कॉलम के आधार पे डिनोट जो करता है कॉलम नेम फॉलोड बाय द रो नेम। यहाँ पे क्या बताया, सेल एड्रेसेस इज डिनोटेड, देखिएगा सेल एड्रेसेस इज डिनोटेड एज कॉलम नेम फॉलोड बाय द रो नेम। रो नेम के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, कॉलम नेम को फॉलो किया जा रहा है। तो पहले हमारा रो में 1 2 3 आया, ठीक है ना, और उसके बाद हमारा क्या आया, कॉलम आया, पहले रो आया उसके बाद कॉलम आया। यहाँ पे दोनों को चेंज कर देंगे तो पहले क्या आएगा, पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगा, इसलिए पहले हमारा क्या आया, कॉलम आया उसके बाद रो आया यहाँ पे, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका, H7 वर्डियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज यूज्ड टू कॉपी फॉर्मेटिंग स्टाइल्स ऑफ योर सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड अप्लाई टू अदर टेक्स्ट इन योर वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स। कॉपी फॉर्मेटिंग स्टाइल्स जो है आपका ऑफ योर सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड अप्लाई किया जा रहा है टू अदर टेक्स्ट्स में, उस वर्ड डॉक्यूमेंट्स को क्या कहेंगे, ऑटो करेक्ट, फॉर्मेट पेंटर, या मेल मर्ज, या फिर मार्को, या फिर मार्को। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर is a feature that enable the user to copy formatting from one place and applying in another। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कॉपी फॉर्मेटिंग करके आप इसको यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है यूजिंग ए कंप्यूटर टू डिटरमाइन सॉल्यूशन एड्स इन या डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड using a computer to determine using a computer to determine solution aids in decision making is called modules decision tree या simultaneous या फिर linear programming। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग होगा इसमें प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक टू गेट द डिजायर्ड सॉल्यूशन taking in consideration the actively working constraints by formulating the problem into a mathematical model this helps in the decision making process। जो लिनियर प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते हैं उसमें हमारा जो डिसीजन लेते हैं उसमें हमारा मदद करता है, क्या करता है? हेल्प करता है, इसलिए हम यूज करते हैं किसको? लिनियर प्रोग्रामिंग को। ऑप्शन डी इज करेक्ट सर। नेक्स्ट हुआ आपका द साइज ऑफ 12 पॉइंट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड इज इक्विवेलेंट टू। साइज ऑफ किसका पूछा? 12 पॉइंट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड में इज इक्विवेलेंट टू 1/6 इंच, 1/4 इंच, 1/2 इंच, 1/3 इंच। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन ए आएगा, 1/6 इंच आएगा। 72 पॉइंट इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 1 इंच होगा। यहाँ पे आपका पूछा 12 पॉइंट, कितना पूछा? 12 पॉइंट, ओनली 12 पॉइंट पूछा है, यानी कि 72 पॉइंट इज इक्वल टू 1 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे 1/6 इंच इज इक्वल टू 12 पॉइंट और 1/4 इंच इज इक्वल टू 18 पॉइंट, 1/2 इंच इज इक्वल टू 36 पॉइंट, 1/3 इज इक्वल टू 24 पॉइंट। 2, 3, 4, ठीक है ना, और यहाँ 6 और यहाँ पे 72 पॉइंट आता है एग्जाम में, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 इंच इसमें होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा फिर? 1 इंच। लेकिन यहाँ पे 12 पॉइंट की बात किया है तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ? ऑप्शन ये आया। नेक्स्ट, इन टेलीमेडिसिन टर्म द हबीज। देखिए डियर, इस बार नॉर्सिट में टेलीमेडिसिन टेली हेल्थ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट डे या फिर आज इवनिंग से सोच रही हूँ मैं, नाइट से स्किल बेस्ड क्वेश्चन में अपलोड करूंगी, जिसमें आप लोग के उसमें क्वेश्चन रहेंगे आपका टेली मेडिसिन से, टेली हेल्थ से, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शंस क्या होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आपको यदि आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम बीएससी या फिर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके एम्स नॉर्सेट के लिए, एम्स बीएससी नर्सिंग, तो आप मेरे V2 मैम नर्सिंग क्लासेस के चैनल को प्रीफर कर सकते हैं। उसमें भी आपको डेली बेसिस पे क्लासेस दी जा रही हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की। एंड आपका अलग अलग स्टेट में भी जो नर्सिंग वैकेंसी आती है ना एंट्रेंस एग्जाम की, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें भी आप लोग बोलिएगा सब्सक्राइब कर लेंगे V2 मैम नर्सिंग क्लासेस। V2 मैम नर्सिंग क्लासेस चैनल है मेरा, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग एंड आपका मैं स्टार्ट की हूँ कल से ही। पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाते थे सीएचओ के बारे में, इसमें बीपीसी सेशन था, उसी से रिलेटेड हम इस चैनल पे क्लास लेते थे। लेकिन अब सीएचओ को अभी अब कोर्स वैसा नहीं करवा रहा है, तो इस चैनल पे मैं अब सोची कि एंट्रेंस एग्जाम का सिर्फ और सिर्फ एक चैनल में बना लेती हूँ, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही इस चैनल पे मिलेगा आपको। अभी बीएससी एंट्रेंस एग्जाम का मिल रही है, देन आपका आएगा पोस्ट बीएससी का आएगा, आपका एमएससी नर्सिंग की आएगी वैकेंसी, तो उन लोग के लिए भी हम इस चैनल पे अवेलेबल करवाएंगे। तो आप लोग के भी कोई फ्रेंड सर्कल होंगे वैसा जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेरी करें किस चैनल पे मूव करें, तो आप इस चैनल को प्रीफर कर दीजिएगा, V2 मैम नर्सिंग क्लासेस। यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हुआ डियर? टेली मेडिसिन टर्न द हब। राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, द प्रोवाइडर रीचिंग आउट फ्रॉम योर प्राइमरी क्लिनिकल सी। ऑप्शन कौन सा हुआ? सी इज करेक्ट आंसर। सी इसमें आपका राइट आंसर आएगा। प्राइमरी क्लिनिकल जो यहाँ पे दिया गया है डियर, प्राइमरी क्लिनिकल, ये आपका यहाँ पे साइट होगा, ठीक है ना, SIT से। यहाँ पे आपका होगा SITE आएगा, ठीक है ना, सीनियर। तो राइट आंसर इसमें द प्रोवाइडर रिसीव आउट फ्रॉम योर प्राइमरी क्लिनिकल सेट। टेलीमेडिसिन हब जो होता है रेफर टू द प्राइमरी क्लिनिकल सेट फ्रॉम वेयर द हेल्थ प्रोवाइडर रेंडर्स हेल्थ सर्विसेज टू द रिमोट प्लेसेस। क्योंकि टेलीमेडिसिन अभी क्या हो रहा है, जब कोविड आई तो डियर तब से इसको ज्यादा फोकस किए इस काम पे।
जब भी घर बैठे क्या हो रहा, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है, उसे खरीद के लिया जा रहा है। घर बैठे सभी अलग अलग स्टेट में भी गवर्नमेंट्स अभी कर दे रहे हैं कि आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। यदि आप डॉक्टर को लगा रहे हैं तो डायरेक्ट बात हो जा रही है। ये अभी जो कर रहे हैं, आपका सीएचओ जो बने होंगे, जो सीएचओ को बीपीसी सेशन पास करने के बाद जो जिनकी पोस्टिंग दी होगी आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, या फिर किसी किसी एनएम को भी ट्रेनिंग दी गई है टेलीमेडिसिन के बारे में, ई संजीवनी के बारे में, कि आपको डॉक्टर को कॉल करना, पेशेंट को दिखाना है और उसकी प्रिस्क्रिप्शन को देना है। आप दवा उनके बारे में बता दीजिए, लिख दीजिए, वो बाहर से भी खरीद सकता है या फिर आपके पास है तो दे सकते हैं। इससे अभी अभी बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा डाटा के बारे में, ई संजीवनी के बारे में जो सीएचओ हैं उनसे डेली बेसिस पे डाटा ली जा रही है टेलीमेडिसिन का, कि कितना हुआ आपके यहाँ या फिर आपके ब्लॉक में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, ये सारा। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर? ऑप्शन सी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक या दो क्वेश्चन पक्का आएगा डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, which of the following is not true about nursing informatics? It is not a multidisciplinary science practice. It is specific to nursing and nursing practice. Grab and देखिएगा Corcoran provided the first definition. It is not to be equated with the जहाँ पे generic term informatics. चार ऑप्शन दिया गया डियर, जिसमें से पूछा है which of the following is not true about nursing informatics. इसमें से कौन सा एक होगा जो हमारा नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स का नहीं होगा? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। इट इज नॉट या मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस प्रैक्टिस। एक से ज्यादा नहीं हो सकता इसमें, ठीक है ना। बाद बाकी बी सी डी हमारा इसके अंदर में आएगा, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प नर्स टू प्रिवेंट प्रिस्क्रिप्शन एरर बाय। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हो रहा दे रहा है, हेल्प नर्स टू प्रिवेंट, क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन एरर जो हो रहा है आपका, तो इसमें क्या होगा? प्रिवेंट साइड इफेक्ट, अवॉइडिंग ट्रांसक्राइबिंग ऑर्डर, या प्रोवाइडिंग राइट डोजेस, या प्रोवाइडिंग राइट डाइल्यूशंस। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन बी होगा, अवॉइड करना किसको? ट्रांसक्राइबिंग ऑर्डर को। ट्रांसक्राइबिंग ऑर्डर को क्या करना है? अवॉइड करना है। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प नर्स टू प्रिवेंट प्रिस्क्रिप्शन एरर बाय अवॉइडिंग transcribing order, as with their system the nurse does not have to transfer the physician's order to other health department, especially medication administration record। वहां पे क्या होता है, जो मेडिसिन देते हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन सारा उसका रिकॉर्ड रहता है। दिस एनहांस कॉम्प्लियंस एंड मिनिमाइज एरर। उसको फिर क्या किया जाता है, उसको जो एरर है वो आया है उसको कम किया जा सकता है, मिनिमाइज करके उसको ठीक किया जा सकता है बाद में। लेकिन हमारा क्या करना है, फिजिशियंस के बाद उसको ट्रांसफर नहीं करना है, उसको दूसरे जगह में स्पेशली मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आप उसको भेज सकते हैं, मेडिसिन में, जहाँ पे आपका फार्मासिस्ट वगैरह बैठते हैं, या फिर मेडिसिन जिस जगह में मिलेंगे उस जगह में आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके, क्योंकि वहां पे क्या होता है, रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड रहता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन बी होगा, अवॉइडिंग ट्रांसक्राइबिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, कीबोर्ड शॉर्टकट टू मेक, क्या देखिएगा, पैराग्राफ सेंटर अलाइंड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंट्रोल प्लस ई, अल्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस ए। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से क्या कीबोर्ड शॉर्टकट, शॉर्टकट जो हमारा सब कुछ आ जाएंगे, एक ही बार क्लिक करोगे फिर आ जाएगा। तो पार्ट यहाँ पे पैराग्राफ सेंटर अलाइंड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कंट्रोल प्लस ई। शॉर्टकट यदि क्वेश्चन आता है तो कंट्रोल प्लस ई करेंगे। तो शॉर्टकट की फॉर एलिगेंट इंक्लूड्स, देखिए कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो सेंटर एलिगेंट, कंट्रोल प्लस जे करेंगे जस्टिफाइड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एल करेंगे लेफ्ट एलिगेंट आएगा, कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट एलिगेंट आएगा। अदर ऑप्शन आर नॉट रिलेटेड टू एलिगेंट, ठीक है ना, एलिगेंट। अल्ट प्लस ई दबाएंगे तो क्या आता है हमारा, शॉर्टकट हेल्प टू ओपन द एडिट ऑप्शन इन द प्रेजेंट प्रोग्राम। कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं तो क्या आता है, शॉर्टकट यूज टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट इमेज फाइल। कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो क्या आता है, शॉर्टकट यूज टू सिलेक्ट ऑल कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट्स। यदि आप लोग चलाते होंगे लैपटॉप या पीसी या फिर कंप्यूटर जो भी, तो आप लोग को ये सब चीज मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पे यही दिया गया है, तो जो कि आपका राइट आंसर इसमें क्या हुआ, कंट्रोल प्लस ई आया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल, या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, या प्राइवेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आएगा, ए इज करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डियर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा।
और ये आज की जो क्लास की आज की सेशन जो रही काफी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहने वाला है आप लोग के लिए। तो पूरी वीडियो जो देखी, पूरी वीडियो को क्वेश्चन आपने देखा है तो क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से रिलेटेड। एंड आपकी जो आपका रीजनिंग और मैथ्स बच गए हैं उसका भी कुछ क्वेश्चन हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन मैं उसका अपलोड कर दूंगी चैनल पे, जो कि उसको मैं पूरा अच्छे से तो नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, एमसीक्यूज बेस और आंसर आपको दोनों अवेलेबल करवा देंगे इसी चैनल पे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग अलग सब्जेक्ट है।